इसीलिए बड़भागी हैं क्योंकि हनुमान जी ने मां के दूध का कर्ज चुकाया। दूसरा, हनुमान जी ने राम जी के चरण पाए। तीसरा, राम जी के दूत भी हैं हनुमान जी और पूत भी हैं हनुमान जी। चौथा कारण, हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? एक और चौथा कारण है, पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। राम जी ने लंका जाने के लिए सब वानरों को आशीर्वाद दिया। नल को दिया, नील को दिया, अंगद को दिया, जामवंत को दिया, लेकिन हनुमान जी को केवल आशीर्वाद नहीं दिया, अंगूठी भी दी। अंगूठी भी दी। हनुमान जी बोले ये क्या है? राम जी बोले रख लो। हनुमान जी बोले यही हम सोच रहे थे। बोले क्यों? बोले समुद्र पार करना है, फ्लाइट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इतने बल के बाद, इतने बड़े काम करने के बाद हनुमान जी जैसा विनम्र कोई देवता नहीं है। हनुमान जी लंका भी गए, लंका से वापस आ गए, लंका जलाया है, जानकी माता का पता लगाया है और सबसे पीछे खड़े जब राम जी से मिलने आए कहानी बताने, तो किसी ने कहा कि तुम तो हीरो हो, आगे जा। हनुमान जी बोले नहीं, हम पीछे ही ठीक है। तो किसी ने कहा कि आप हर काम में राम जी के सामने पीछे क्यों रहते? हनुमान जी बोले जो राम जी से मिलने जाते हम उनके पीछे पड़ जाते कि ये लौट न आए वापस। हमारी ड्यूटी है। क्या अद्भुत ड्यूटी हनुमान जी ने बोली, ये हमारी ड्यूटी है कि ये मुड़ ना आवे, इसलिए हम पीछे ही खड़े रहते हैं। अब हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, इधर आओ। जी प्रभु, जी प्रभु। हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने कहा एक बात बताओ, तुम बहुत बलशाली हो, लंका गए। हनुमान जी बोले हम गए, आपने भेजा है। राम जी बोले भेजा तो है, लेकिन गए तो तुम। हनुमान जी बोले हम नहीं गए, अंगूठी पे बैठ गए और पहुंच गए। इसमें हमारी कोई क्षमता नहीं है, ये आपकी ही सामर्थ्यता है, आपने अंगूठी दी, हम चले गए। राम जी बोले हाँ ये बात तो ठीक है, समझ गए फंसेंगे नहीं। सोचा दूसरी बात में फंसेंगे। एक बात बताओ, अंगूठी से तुम लंका पहुंच गए, समुद्र पार किया, ये तो हमने मान लिया, लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने कल सुनाया था, हमने नहीं जलाई, पीछे वाले का मामला है, उसी के नाम से FIR हो, हमारा कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी बोले, राम जी बोले पर पीछे वाली भी तो तुम्हारी है, पूछ। हनुमान जी बोले वो हो सकता हमारी है, पर लंका हमने नहीं जलाई। पांचवी बात सुनिए, हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी पावन नाम जपते। कौन सा? अपने बल से करी आगे राम, अपने बल से करी आगे राम, सुमरि पवन सुत चौपाई में प्रिय श्रोताओं एक अद्भुतता है। राम नहीं कहा, रामू कहा। सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामू। अच्छा ये राम तो नहीं, रामू क्यों कहा? जिससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती ना, उसका नाम हम लोग पर शॉर्ट में लेने लगते। तुमने देखा नहीं, अब आजकल तो जिनसे प्रेम होता है वो स्वीटी बाबू सोना हो गए। अलग जमाना चल गया है। हनुमान जी बचावे जय बजरंग बली की। अब आजकल तो पति भी बाबू हो गए हैं। खैर ठीक है, चला नहीं, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बहन जी जो है हमसे शिकायत कर रही थी, बोले हमारे पति बहुत खतरनाक है, बहुत गालियां बकते हैं। हम कहे कोई बात नहीं, क्या नाम है? बोले हम प्यार से इनको हनी कहते हैं।
हम कहा तो फिर ठीक है। वो बोले क्यों? हम कहा अब जिसका नाम ही हनी हो वो गालियां बके बहुत बढ़िया रहेगा, वरना शुगर हो जाएगी। तो जिससे प्रेम होता ना उससे फिर पूरा नाम नहीं लेते, आधे में ही नाम में काम चल जाता है। तो धन्य है गोस्वामी जी, इतने चतुर हैं गोस्वामी जी, एक एक चौपाई में इतनी विशालता भर देते हैं। वो कहते सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बताइए ये रामू क्या है? तो बोले है तो राम ही, पर प्रेम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। बोले अब पूरा नाम क्या लेना है? बोले अब शॉर्ट वाला ही ले लो। इतना प्रेम है हनुमान जी का। हनुमान जी इतना राम जी के प्रति हनुमान जी का इतना प्रेम है। इसका परिणाम क्या निकला? हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? परिणाम ये है, सीधे सीधे भगवान का भजन करोगे तो भगवान बहुत कठिनता से मिलेंगे। यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी को लेकर के स्वयं हनुमान जी तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा हुआ है? हाँ हुआ। सुग्रीव जी के साथ तो यही हुआ। छठवीं बात और सुनो, हनुमान जी क्यों बड़भागी हैं? लंका में जब हनुमान जी गए तो रोने लगी माता जानकी जी। हनुमान जी बोले रो क्यों रही हो? बोले हमें प्रभु के ऊपर संदेह उत्पन्न है। 6 कारण है, 7वां कारण और सुनो अंतिम। माता जानकी जी लंका में रोने लगी। क्यों रो रही? अरे भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। क्यों? हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोले यदि प्रेम करते होते तो इतने दिन अकेला छोड़ देते। इंद्रपुत्र जयंत ने एक बार चोंच मारी थी, राम जी ने पीछे तिनका लगा दिया था, तीनों लोकों में उसे स्थान नहीं मिला। इतना प्रेम करते, लेकिन इतने दिन हो गए आज तक कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा रावण के। हनुमान जी बोले आप सोच उल्टा रहे। देखो दूत कैसा होना चाहिए, जो दोनों तरफ बैलेंस कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक तरफ ऐसा बैलेंस कर देते हैं कि दूसरे दिन तलाक की ही नौबत आ जाती है। हो बढ़िया पता है, हो बढ़िया। लेकिन धन्य है हनुमान। हनुमान जी बोले माता पिछली बार जो बाण भेजा था तब आपने देखा? बोले देखा। कैसा बाण था? अरे बोले बहुत तेज चला, इंद्रपुत्र जयंत को तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली। हनुमान जी बोले इस बार थोड़ा मॉडर्न बाण भेजा है। जानकी जी बोली मतलब कहां है? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले हम दिखाई नहीं पड़ रहे, हम राम जी के ही बाण हैं। और ये बात हनुमान जी ऐसी नहीं कह रहे, प्रमाणित। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। जैसे बाण चलता हम भी वैसे ही चलकर आपके पास आए। वो बाण दिखाई नहीं देता था, ये वाला बाण तो बहुत अच्छा है। जानकी माता बोली कैसे अच्छा है? बोले ये खाता पीता भी और बोलता भी। वो वाला तो बोलता भी नहीं था। हाँ ये बात तो सही है। अब बताओ, जानकी माता के मन में ये चिंता थी राम जी हमसे प्रेम नहीं करते, वरना अब तक खबर ना लेते। लगता है राम जी ने विसार दिया। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं विसारा नहीं है, बाण को तैयार कर रही थी। थोड़ा मॉडर्न था टेक्नोलॉजी की वजह से, तो थोड़ा टाइम लगा है। टेक्नोलॉजी फुल लेस हुई, अब टाइम लगा है, अब टेंशन ना लो। अब ये वाला बाण ऐसा है कि अभी तुरंत ही हम रावण की लंका और रावण को भी, लेकिन हमें इतनी आज्ञा नहीं है। आज्ञा कितनी है? बोले बस इतनी आज्ञा है। हमने पूछा था जामवंत जी से कि क्या करना है, तो जामवंत जी ने कहा था इतना करो तात तुम जाई सीता देखी कहां। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस देखना और आ जाना। क्योंकि जामवंत जी जानते थे कि इनको थोड़ा सा काम बताएंगे, ये इतना करके आए।